हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज हम अपनी हिंदी व्याकरण में चैप्टर नंबर 4 क्लास 3 का स्टार्ट करेंगे। तो बच्चों, हमारे चैप्टर का नाम है वाक्य, शब्द और वाक्य। ठीक है बच्चों, शब्द और वाक्य। तो आज हम शब्द और वाक्य के बारे में जानेंगे, वर्ड्स एंड सेंटेंस। ठीक है बच्चों। वर्ड्स एंड सेंटेंस, वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ कह रहे हैं हम कि वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं। हर शब्द का एक निश्चित अर्थ होता है। एक शब्द का एक निश्चित अर्थ होता है जो हमारे वर्णों के शब्दों के मेल से। बच्चों, वर्ण क्या होते हैं? जो हमारे वर्ण होते हैं, आ, ई, छोटी ई, बड़ी ई, वो हमारे वर्ण होते हैं। और हमारे शब्द क्या होते हैं? जो हमारा वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं। वर्णों के मेल से तो शब्द बनेगा ना। और शब्द, हर शब्द का एक निश्चित अर्थ होता है। जो भी हमारा शब्द होता है उसका एक क्या होता है? निश्चित अर्थ होता है। जैसे अब हम एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे विद्यालय, घर, पुस्तक, डाकघर। तो बच्चों, यहाँ हमारा उदाहरण में दिया गया है विद्यालय, घर, पुस्तक और डाकघर। ये हमारे क्या है? उदाहरण है। ठीक है बच्चों, अब हम उदाहरण देखते हैं। से जमा ले जमा गे जमा मैं, तो क्या हो गया? सलगम। चित्र में भी आपको अच्छे से दिखाई दे रहा है बच्चों कि ये क्या हो गया? सलगम हो गया। दे ए जमा ब्या जमा ले जमा ये, क्या हो गया? देवालय। तो बच्चों, ये देवालय हो गया है, आपको चित्र में दिखाई दे रहा है। बे जमा रे जमा गे जमा दे, क्या हो गया? बरगद। तो बच्चों, ये बरगद हो गया। बे जमा ते जमा खे, तो क्या हो गया? ये बत्तख। बत्तख हो गया ये, बत्तख। ठीक है बच्चों, चित्र में भी आपको दिखाई जा रहा है कि ये क्या हो गया? बत्तख हो गया। ऊपर दिए गए सभी शब्दों से कोई न कोई अर्थ निकल रहा है। अब देखो, ऊपर दिए गए शब्दों से कोई ना कोई अर्थ निकल रहा है। अब हमने ये शब्द हैं हमारे, कोई ना कोई अर्थ निकल रहा है इनका। ठीक है, शब्द बनाने के लिए वर्णों को सही क्रम में, शब्द बनाने के लिए वर्णों को सही क्रम में रखना आवश्यक है। जब भी तो बच्चों हमारा जो शब्द होगा तभी तो वो क्लियर रूप से दिख पाएगा, अगर वर्ण हमारे सही क्रम में हमें रखे जाएंगे, रख सकते हैं। ठीक है बच्चों, जैसे बा जमा दे जमा ये जमा ले, तो क्या हो गया? वादेल्य। के मेल से बने वादेल्य। ठीक है बच्चों, मेल से बना हुआ है, ये हमारे सही क्रम में लिखा हुआ है, इसलिए इसका जो हमारा शब्द है वो क्या है? वादेल्य। शब्द का कोई अर्थ नहीं होता है, शब्द का इसमें लिखा हुआ है, शब्द का कोई अर्थ नहीं होता है। पर जब इन्हीं वर्णों को सही क्रम में रखते हैं तो ये क्या हो जाएगा? देखो, ये उल्टे तरीके से लिखा हुआ था, यहाँ ये क्या लिखा हुआ था? उल्टे तरीके से, क्योंकि इसका कोई अर्थ नहीं है। वादेल्य, वादेल्य क्या होता है? कुछ भी नहीं, क्योंकि अभी हमने पढ़ा इसका कुछ भी नहीं है। ठीक है, लेकिन सही ढंग में, सही क्रम में इसे कैसे लिखेंगे? अब हम दे जमा वा जमा ले जमा ये, क्या हो गया? देवालय। देवालय, देवालय हमारा चित्र में यहाँ पर दिखाया गया है। देवालय, देवालय के बारे में बात कर रहे हैं। इसे हमने पहले क्या कर दिया था? थोड़ा उलट पलट करके लिख दिया है। ठीक है, जिसकी वजह से ये हमारा क्या बन गया था? वेदालय। तो ये वेदालय का कोई अर्थ नहीं है, लेकिन अब हमने सही क्रम में लिखा है तो ये हमारा क्या हो गया? देवालय। शब्द बन जाता है, शब्द बन गया अब हमारा, जिसका अर्थ हम पूजा करने के स्थान से लगा लेते हैं। क्योंकि जब हम मंदिर को ही देवालय यानी कि देव मतलब भगवान जी, तो देवालय यानी कि मंदिर। ठीक है, जिसका स्थान है पूजा करना। ठीक है बच्चों, यहाँ तक समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। अब हमारे शब्दों के प्रकार देखते हैं। शब्दों के प्रकार कौन से होते हैं बच्चों? हमारे शब्दों के प्रकार कौन से? सार्थक शब्द, निरर्थक शब्द। अब हम देखते हैं शब्दों के दो प्रकार होते हैं। शब्दों के दो प्रकार कौन कौन से होते हैं? एक तो बच्चों ये होता है सार्थक, एक होता है निरर्थक। अब बच्चों, सबसे पहले सार्थक शब्द शुरू करते हैं। सार्थक शब्द कौन से होते हैं? जिन शब्दों का कुछ अर्थ होता है, जिन शब्दों का कुछ अर्थ होता है वे सार्थक शब्द कहलाते हैं। जिन शब्दों का अर्थ होता है उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे पतंग, कमल, दूध, रोटी, पानी आदि, इनका अर्थ होता है तो ये हमारे शब्द होते हैं, इनका अर्थ होता है। ठीक है, ये होते हैं सार्थक। इन शब्दों को पढ़ते ही इनका अर्थ तुरंत हमारी समझ में आ जाता है। अब देखो, हमने सोचा ये पतंग है, ये हमारा क्या है? पतंग है, हमारा सार्थक शब्द है। तो पतंग से हम क्या करेंगे? उड़ाएंगे, हमारे एकदम देखते ही समझ जाएंगे कि हाँ, हमें इससे क्या करना है। ठीक है बच्चों,
जैसे पतंग शब्द पढ़ते ही हमारे दिमाग में एक रंग बिरंगी पतंग का चित्र उभर आता है, रंग बिरंगी की वो ऐसी बनी हुई है, ऐसा कलर है या कुछ भी, तो उसमें हमारा माइंड एकदम से, जो हमारा दिमाग है वो तुरंत काम करेगा कि ये इसमें ये चीज़ें होंगी, कलर होगा, हम इसे उड़ा सकते हैं, खेल सकते हैं। तो हमें जैसे पतंग का शब्द आते ही सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि हाँ इसका ये अर्थ है। अब आ जाते हैं निरर्थक शब्द। निरर्थक शब्द कौन से होते हैं? जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता, जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता है वे निरर्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे पानी वानी। अब पानी वानी यानी कि पानी का अर्थ तो है लेकिन वानी का कोई अर्थ नहीं है, ये क्या है? निरर्थक है। चाय शाय। अब चाय शाय में शाय, शाय का कोई भी अर्थ नहीं है, निरर्थक शब्द है ये भी निरर्थक है। रोटी बोटी, तो बोटी क्या है? बोटी कुछ नहीं, बेकार है। ठीक है, यहाँ बानी शाय बोटी निरर्थक शब्द हैं। जो हमने अभी बताया आपको क्या है, ये निरर्थक है हमारे, इनसे कोई भी इनका अर्थ नहीं है, कुछ नहीं अर्थ नहीं निकलता है, तो क्या है? बिल्कुल बेकार है, निरर्थक है। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के मेल से वाक्य बनते हैं। दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के मेल से वाक्य बनते हैं। ठीक है बच्चों, प्रिया दूध पी रही है। फॉर एग्जाम्पल उदाहरण देखते हैं हम, प्रिया दूध पी रही है। अब वाक्य है, सार्थक शब्द है, तो प्रिया दूध पी रही है। वर्षा बहुत तेज हो रही है। ठीक है बच्चों, वर्षा बहुत तेज हो रही है। ऊपर लिखे वाक्यों को पढ़ने का इनका अर्थ समझ में आ रहा है, अतः सार्थक वाक्य बनने जा रहे हैं। क्योंकि प्रिया दूध पी रही है, हमें दिखाई दे रहा है कि प्रिया दूध पी रही है, वो दूध पीने का यानी कि कार्य कर रही है। और वर्षा बहुत तेज हो रही है, वर्षा हमें दिखाई दे रही है कि तेज पड़ रही है, तो वर्षा हो रही है। तो ये हमारा क्या है? सार्थक अर्थ है। ठीक है, ठीक है बच्चों, सार्थक शब्द है। आगे देखते हैं बच्चों, शब्दों को सही जगह पर रखना जरूरी होता है। उदाहरण देखिए, शब्दों को सही जगह पर रखना जरूरी होता है। उदाहरण देखते हैं हम, दूध है रही पी प्रिया। तो बच्चों देखो ये उलट पलट हो गया है, तो इसमें ये बिल्कुल भी क्रम वाइज नहीं रखा हुआ है, इसमें कोई क्रम नहीं है। अगर हम क्रम सही क्रम में रखते तो ये जैसे हमने पढ़ा था कि प्रिया दूध पी रही है, इसका सही वाक्य ये बनता। यह वाक्य सही अर्थ को प्रकट नहीं कर पा रहा है। ठीक है बच्चों, नहीं कर पा रहा है। अब इन्हीं शब्दों को सही क्रम में रखते हैं तो वाक्य बनता है, प्रिया दूध पी रही है। अभी हमने आपको समझाया था कि वो बिल्कुल उलट पलट करके लिखा हुआ है, तो वो आपको ऑटोमेटिक बेकार दिखाई देगा। इस वाक्य का अर्थ समझ में आ गया है कि इसमें प्रिया के दूध पीने की बात की जा रही है। जो प्रिया है, इसमें प्रिया के दूध पीने की बात की जा रही है। ठीक है बच्चों, एग्जाम्पल आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, अच्छे से ठीक से। वाक्य के अंग, अब हम देखते हैं वाक्य के अंग। ठीक है बच्चों, वाक्य के दो अंग होते हैं। जो हमारा वाक्य होता है उसके दो अंग होते हैं, उद्देश्य तथा विधेय। ठीक है बच्चों, उद्देश्य तथा विधेय। ठीक है, सबसे पहले हम उद्देश्य देखेंगे। उद्देश्य में वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए वह उद्देश्य होता है। बच्चों किसी भी कार्य के बारे में जब हम कुछ भी बात कर रहे हैं, जिसके बारे में कुछ कहा जा रहा है, उसका उद्देश्य होता है। ठीक है, और जो विधेय होता है, वाक्य के उद्देश्य के बारे में जो कहा जाए वह विधेय होता है। अब आइए इसे नीचे समझते हैं। ठीक है बच्चों, वैभव लिख रहा है। ठीक है, इसका उद्देश्य वैभव लिख रहा है। नीलू खेल रही है, ये भी ठीक दिखाई दे रहा है आपको, नीलू खेल रही है। यहाँ वैभव और नीलू के बारे में कुछ कहा गया, अतः इन वाक्यों में वैभव और नीलू उद्देश्य है। जो वैभव है, वैभव लिख रहा है, लिख कौन रहा है? क्या लिखा जा रहा है? कौन लिख रहा है? वैभव। तो वैभव के ऊपर वैभव क्या है? उद्देश्य है। नीलू खेल रही है, अब कोई और तो खेलेगा नहीं, नीलू का नाम शो हो रहा है, नीलू का नाम दिखाई दे रहा है, तो नीलू खेल रही है, तो नीलू क्या है? उद्देश्य है। ठीक है बच्चों, दूसरे शब्दों में हम यह भी कह सकते हैं कि किसी वाक्य का कर्ता उस वाक्य का उद्देश्य कहलाता है। ठीक है बच्चों, अब विधेय के बारे में बात करेंगे। उद्देश्य द्वारा किया गया कार्य विधेय कहलाता है। ऊपर लिखे वाक्यों में वैभव द्वारा लिखना, नीलू द्वारा खेलना विधेय है। अब देखो, वैभव द्वारा लिखना, ये क्या है? ये लिख रहा, देखो जो उद्देश्य था, उद्देश्य तो वैभव था। ठीक है, इधर नीलू थी इस वाले एग्जाम्पल में, और जो विधेय था वो था लिखना, जो लिख रहा है, और खेलना, ये दोनों क्या हो गए? विधेय हो गए। ठीक है बच्चों, यहाँ तक समझ में आया? अब तक हमने क्या सीखा, इसके बारे में पढ़ते अब तक हमने क्या सीखा? वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं। ठीक है बच्चों, सार्थक शब्दों के मेल से वाक्य बनता है। ठीक है बच्चों, वाक्य बनाने के लिए शब्दों को सही जगह पर रखना आवश्यक है। ठीक है, वाक्य को पढ़ने से अर्थ पूरी तरह स्पष्ट हो जाता है। ठीक है बच्चों,
आई होप आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा बच्चों, क्योंकि मैंने बहुत एक एक चीज़ को बहुत अच्छे से समझाया है, तो आपको अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट चैप्टर में आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय प्यारे बच्चों।